Hi friends and dear students, good morning to all of you and most welcome to my YouTube channel Art of Maths। आज हम लोग सर्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सर्ट्स को हम लोग बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे। हम लोग आज ये सीखेंगे कि सर्ट्स के साथ कैसे खेला जाता है, कैसे प्ले किया जाता है, उसे किस प्रकार से बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में किस प्रकार हल किया जाता है। आज हम लोग ये सीख जाएंगे और बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, है ना। तो आप लोग देखिए ज़रा सर्ट्स क्या होता है। बच्चों ज़रा ध्यान दें, जब कभी आप कुछ ऐसा देखें, है ना, रूट हो और रूट के इस पार्ट में अगर कुछ दिया हुआ है ना, मान लिया 3 है, क्या यहाँ पे मान लिया जाए 3 है ना, तो ये क्या कहलाएगा आपका सर्ट्स, क्या कहलाएगा आपका सर्ट्स, करनी कहलाएगा। तो बच्चे अक्सर यहाँ से कंफ्यूज होते हैं, है ना, कि इसे कैसे सोल्व किया जाए, इसे कैसे बनाया जाए। ऐसा भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना। 6 भी हो सकता है ना, 7 भी हो सकता है ना। तो देखिए जरा हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। और हल करना बहुत आसान है, बहुत ही इजी है और आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। देखिए जब भी कभी आपको सर्ट्स में कुछ दिया जाए, करने में कुछ दिया जाए, है ना, तो आप इसे सोल्व करने के लिए आप क्या करें, m को लिख दें, है ना, और m के पावर में इसे क्या करें, अपॉन के फॉर्म, बटा के फॉर्म में लिख दें, 1/3 सो इजी। तो जो भी चीज़ें करनी में होगी वो करनी और रूट के हटने के बाद वो क्या होगा, उसके पावर में बटा में क्या होगा, चला जाएगा। क्या होगा, बटा में चला जाएगा। आपने सीख लिया है, कितना आसान है। अब देखिए ज़रा सिमिलर है, इसे कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। वही काम करना है, इसे लिख लेना है। करने में क्या है, 5 है, तो इसे क्या करें आप पावर में लेके चले जाएं, पावर में क्या हो जाएगा 1/5। सो आंसर इज m to power 1/5। उसी प्रकार से अगर हमें इसे सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करेंगे। आप एक काम करें, इस करने को यहाँ से हटाएं और ये करने से कहाँ चला जाएगा, पावर में, वो भी क्या, बट्टा में चला जाएगा। सो इजी, बहुत ही आसान है। उसी प्रकार से आप अगर इसे हल करना चाहेंगे तो क्या होगा, करने में क्या है 7, तो पावर में क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप चाहें तो अगर कभी आपको इस प्रकार का सवाल मिल जाए, है ना, तो ये भी बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे आप लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग भाग में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। फिर अगर आप इसे डील करना चाहें तो इसे इस प्रकार से भी डील कर सकते हैं, m to power 1/3 इंटू n to power 1/3, है ना, बहुत ही आसान है। या फिर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, m to power 1/3, है ना। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप इसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं, या आप इस तरह से ना करके आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर mn का अगर होल में पावर 1/3 दिया हुआ है तो आप चाहें तो इसे सेपरेटली भी अलग अलग भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम लोग इन 2 प्रकार से चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं या मैथ को सोल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए ज़रा, अगर
हम लोग को ऐसा दिया जाए x बाई सर्ट्स में अगर 4 हो, है ना, सर्ट्स में क्या हो, अगर 4 हो तो आप क्या करेंगे, है ना, डोंट वरी, x टू पावर 1/4 इंटू बाई टू पावर 1/4, है ना। आप चाहें तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना, x बाई टू पावर 1/4, x टू पावर 1/4 बाई टू पावर 1/4। तो आप जिस प्रकार से चाहें, अगर आप सीख जाते हैं, है ना, अगर आप सीख चुके हैं तो आप आसानी से उसे सोल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी कभी आपको सर्च दिया जाए तो आप इस प्रकार से उसे आसानी से हल करें, है ना। हम लोग और भी मैथ्स को देखते हैं, सीखते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर आपके सामने इस प्रकार से दिया रहे a अपॉन बी के ऊपर अगर सर्ट्स में n हो, अगर a अपॉन बी के ऊपर सर्ट्स में क्या हो, n हो, तो आप इसे किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। देखिए जरा, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना आप लोग को। आप चाहें तो दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं। ये n तो दोनों के लिए है, सर्ट्स क्या है, दोनों के लिए, तो आप इनको इस प्रकार से भी अलग कर सकते हैं, है ना, आसान। फिर आप इसे फर्दर और भी चाहें तो और भी आगे इसको चेंज कर सकते हैं, a टू पावर 1/n, क्योंकि हमने बताया है कि जब ये कर्णी यहाँ से हटता है, सर्ट से यहाँ से हटता है, तो पावर में क्या होता है, बटा में चला जाता है। सो b टू द पावर 1/n लिख सकते हैं, है ना। तो जब कभी आपको इस प्रकार से दिया जाए तो आप उसको इस तरह से डील करें। देखिए उसी प्रकार से अगर कभी आपको इस प्रकार का दिया जाए m/n, सर्ट्स में क्या दिया हो, 3 क्या दिया हो, 3 दिया हो, तो आप इसे क्या करेंगे, देखिए ज़रा, ये जो सर्ट्स है क्या है, दोनों के लिए, क्या है, दोनों के लिए है। तो जब दोनों के लिए है तो दोनों के पास लिख दिया जाएगा, है ना। तो अब देखिए ज़रा, ये जो सर्ट्स है पावर में कहाँ चला जाता है, अपॉन में, मतलब बटा में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, m टू पावर 1/3। ये भी जो सर्ट्स 3 है वो कहाँ चला जाएगा, n के पावर में चला जाएगा, वो भी क्या, बटा में चला जाएगा। तो n टू पावर 1/3। तो आप इस चीज़ को जो कि सर्ट्स में दिया हुआ है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए ज़रा, और भी हम लोग लेते हैं, है ना, हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं हम लोग। अगर मान लिया जाए कुछ ऐसा दिया हुआ है, x अपॉन बाई सर्ट्स 4, है ना, तो आप इसे भी उसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, है ना। इससे आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आप इस सर्ट्स को यहाँ से हटाकर चाहें तो x के पावर में बटा में भी लिख सकते हैं। इस सर्ट्स को हटाकर यहाँ से आप चाहें तो बटा के पावर में बटा में भी लिख सकते हैं, है ना, आसान। तो आप मैथ्स को इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। और देखिए ज़रा, अगर आपको कभी दिया जाए, है ना, कुछ भी दिया जा सकता है। अगर मान लिया जाए कभी आपको दिया गया यहाँ पे पावर सर्ट्स 3 है, और अगर यहाँ पे अगर दे दिया जाए आपके पास कि 15/7, तो आप क्या करेंगे, है ना, डरने वाली बात नहीं है, आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, है ना। यू आर फ्री टू सेपरेट, है ना, बोथ ऑफ देम। अब देखिए ज़रा, आप इसे चाहें तो सर्ट्स को यहाँ से हटाएं तो ये क्या चला जाएगा, पावर में बटा में चला जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ से सर्ट्स को हटाएंगे तो ये भी क्या होगा, पावर में क्या होगा, बटा में चला जाएगा। तो आप कुछ इस प्रकार से इस तरह के सर्ट्स को डील कर सकते हैं।